अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो होता है बच्चों, ये आपकी बुक का चैप्टर 8 है। नाम है सर्वनाम। सर्वनाम यानी बच्चों प्रोनाउन। अच्छा, नाउन तो आपने पढ़े ही होंगे। नाउन यानी संज्ञा, यानी कि वो शब्द जिससे किसी भी चीज़ का नाम जाहिर हो। जैसे किसी व्यक्ति का यानी किसी इंसान का नाम, किसी वस्तु यानी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, या फिर किसी जानवर का नाम। यानी कि देखिए बच्चों, दुनिया में रहने के लिए ना हमें नाम की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़, हमारे सामने कोई भी चीज़ रखी हो, हमने उसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, चाहे वो आपके चश्मा हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ का नाम है। आपके घर में फ्रिज, कूलर, सब चीज़ का अलग अलग नाम है। तो नाम को क्या बोलते हैं? नाम को संज्ञा बोलते हैं। देखो, इंसान है तो इंसान में लड़का है, लड़की है तो लड़का लड़की के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम मम्मी पापा को भी मम्मी पापा, बहन भाई, दादा दादी जिन रिश्ते से पुकारते हैं वो भी तो नाम हुआ। तो दुनिया में बच्चों हर किसी का नाम है। हर चीज़ को हम नाम से पुकारते हैं, यानी वो संज्ञा से पुकारते हैं। अब संज्ञा शब्द की जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, बार बार संज्ञा यूज़ ना करके हम कोई शब्द यूज़ करते हैं जो कहलाते हैं सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे पहली जो आप देखेंगे तस्वीर जो है, ये है मनोज। ठीक है, मनोज एक क्या है बच्चों? एक गायक है। और अगले सेंटेंस में कह रहे हैं कि वह गा रहा है। पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं मनोज। मनोज क्या है बच्चों? मनोज एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अब मनोज एक गायक है। अगर मैं बार बार ये बोलूँ कि मनोज एक गायक है, मनोज अच्छा गाता है, मनोज गा रहा है, मनोज जा रहा है, तो बार बार बड़ा ऑड लगेगा। बार बार संज्ञा शब्द, बार बार नाम ले रहे हैं उसका। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसकी जगह पे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे, जैसे मनोज एक गायक है, वह गा रहा है। यहाँ पे हमने मनोज की जगह पे वह शब्द यूज़ किया, नाम ना यूज़ करके वह शब्द यूज़ किया। इसी तरीके से बच्चों, राजेश ने बताया मैं कल मुंबई जाऊंगा। ठीक है, राजेश ने बताया कि मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो राजेश तो संज्ञा हो गया। अब उसने अपने बारे में अपने लिए कौन सा शब्द यूज़ किया? उसने अपना नाम नहीं लिया है। राजेश ने अपना नाम लेकर नहीं बताया, बल्कि उसने शब्द यूज़ किया है मैं। तो मैं क्या है बच्चों? मैं भी एक सर्वनाम है। इसी तरीके से माँ ने अमन से पूछा। अब अमन का बार बार नाम नहीं लिया है, बल्कि क्या पूछा है माँ ने? कौन सा अमन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? तुम शब्द इस्तेमाल किया। तो बच्चों ये क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, अब कह रहे हैं ऊपर लिखे वाक्यों में वह मनोज के लिए, मैं राजेश के लिए और तुम अमन के लिए आए हैं। मनोज, राजेश और अमन संज्ञा शब्द है। देखिए, मनोज, राजेश और अमन क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, इनके स्थान पर आए शब्द वह, मैं और तुम, ये क्या है? ये सर्वनाम है। यानी नाम की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे आपकी हेडिंग भी दी गई है, डेफिनेशन भी दी गई है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कुछ सर्वनाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? यहाँ पे आपको कुछ सर्वनाम दिए गए, जैसे कि मैं अपने लिए यूज़ करते हैं, मैंने भी अपने लिए यूज़ करते हैं, मेरी, मुझे, हमें, किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने पर्टिकुलर के लिए, खुद के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हम जो है अपने साथ एक आध इंसान और जो साथ में होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं और मेरी बहन। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम वर्ड यूज़ करेंगे, हम। ठीक है, हमें, हमारी, हमारे। बच्चों नाम, एक एक इंसान का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम, हमारी, हमारे बोल रहे हैं, तो उसमें सभी इंक्लूड हो जाते हैं, है ना? तो ये भी सर्वनाम है। इसी तरीके से तुम, सामने अगर कोई बंदा है या कोई इंसान है तो हम उससे बोलेंगे तुम। ठीक है, तुम्हें, तुम्हारा। उस इंसान का बार बार नाम नहीं लेना है, उसकी जगह पे, उसके नाम की जगह पे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये या फिर आप, आपका, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ के लिए ये रखी है, वो रखी है, तो बार बार चीज़ का नाम नहीं ले रहे। एक बार कॉपी रख दी तो बोल रहे हैं कि कॉपी रख दी। उसके बाद दूसरा इंसान पूछता है कि कहाँ रखी है, तो हम कहते हैं ये रखी। हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, है ना? तो जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन्हें, वह, उसे, उसने, उन्होंने, आप, आपका, उनका, जिसे, जिसने, किसके। बच्चों ये सारे जो शब्द हैं ये वो शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में। रोज़ाना की ज़िंदगी में हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। और ये सारे शब्द हम किसी न किसी चीज़ के या किसी इंसान के नाम की जगह पर ये सारे शब्द हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो उस इंसान का नाम ना लेकर के आप, मैं, तुम, ये इस तरीके से बात करते हैं।
जैसे कि आपके टीचर, तो आप अपने टीचर से कैसे बात करते हैं? अपने टीचर से आप करके बात करते हैं, उनका नाम नहीं लेते, है ना। तो वो क्या है बच्चों, टीचर का नाम तो है, हर टीचर का अपना नाम होता है, लेकिन आप नाम नहीं लेते, आप क्या करते हैं, आप करके बात करते हैं टीचर से। तो वो क्या है, संज्ञा का यूज़ नहीं करते, आप सर्वनाम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी दोस्त का बार बार नाम नहीं लेते होंगे, बल्कि आप सर्वनाम का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे जो हैं बच्चों सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब बच्चों सर्वनाम जो होते हैं, संज्ञा शब्द भी एक तरह का होता है और मतलब एक वचन होता है और बहुवचन होता है। उसी तरीके से सर्वनाम भी बच्चों एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन यानी कि बच्चों सिंगुलर, यानी एक वचन सिंगुलर, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। जैसे एक वचन में मैं, मेरे लिए, मैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बात कर रही हूँ, तो मैं तो एक ही इंसान हुई ना, एक वचन हुई, तो मैं क्या यूज़ करूँगी बच्चों, एक वर्ड मैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे साथ मेरी बहन, मेरी मम्मी और भी लोग हो गए, तो वहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, हम वर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये बहुवचन हो गया। इसी तरीके से कोई एक इंसान है, किसी एक इंसान की कॉपी है, किसी एक इंसान का कोई भी चीज़ है, तो हम कहते हैं उसका, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं, उनका, तो ये बहुवचन हुआ। वह और वे, वह जो है वो याद रखिएगा बच्चों, हिंदी में हर जगह, बहुत जगह पे ये यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर वाह के साथ में हा लिखा है, यानी वह लिखा है, वो एक इंसान की बात की जा रही है, एक वचन है वो, लेकिन वाह के ऊपर एक ही मात्रा, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है तू। तू जो है ये आप अपने दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। तो बच्चों तू जो है वो सामने एक इंसान है, उसके लिए बात की जाती है। और तुम लोग, तुम जो है वो उसमें सामने एक, दो, तीन, चार, कितने भी इंसान हो सकते हैं, तुम लोग बहुवचन हुआ। इसी तरीके से ये एक वचन है और ये है, ये वह की तरह है सेम। या के साथ में हा है तो ये एक वचन है, या के ऊपर एक ही मात्रा लगा दी तो ये बहुवचन है, यानी एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। इसी तरीके से आप हम इज्जत देने के लिए भी यूज़ करते हैं, और वैसे भी हम आप बड़ों से, दोस्तों से, सबसे आप करके बात करते हैं। तो ये आप जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। इसी तरीके से मेरा, अपने लिए बात किया, और हमारा बोल रहे हैं तो मतलब कि जितने भी लोग हैं हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक के लिए है और उनका बहुवचन है, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, कितने भी हो सकते हैं इसमें। इसे एक वचन है और इन्हें बहुवचन है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के अलग अलग भेद हैं, जो कि हम अलग अलग डेफिनेशन के साथ अलग अलग, मतलब अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना आपको अच्छे से याद करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।